नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनुराग झंवर आप सभी का पुनः इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियोस में हमने जिक्र किया था कि किस प्रकार से जो आपके सामग्री विचरण है वो निकलते हैं। उनमें से कुछ बाकी रह गए थे, उनका भी हम जिक्र इस वीडियो में कर रहे हैं। तो पहला जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं MMV, मटेरियल मिक्स्ड विचरण। देखिए, मिश्रण विचरण प्रत्येक सामग्री मात्रा विचरण का वह भाग है जो मिश्रण के वास्तविक एवं प्रमाप संयोजन के अंतर के कारण होता है। कि वास्तव में क्या आप कॉम्बिनेशन लेना चाह रहे थे। देखिए, यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि कोई वस्तु बनाना चाह रहे हो और उसमें जो कच्चा माल है उसमें 2, 3, 4 तरह के कच्चे माल आ रहे हैं। तो यहाँ हम नॉर्मली 2 तरह के वाले ले रहे हैं कि एक चीज़ बनाने में आपको 2 तरह की कच्चे माल की प्रयोग हो रहा है। तो अब स्टैंडर्ड क्या था, एक्चुअली आपने क्या लिया और उसके कारण से क्या वेरिएशन आया, उसको हम MMV में निकालते हैं। अब MMV जब आप निकालना चाहते हो तो आपको पहले RSQ निकालना होता है। तो MMV निकालने से पहले हमें वास्तविक मिश्रण की कुल मात्रा को प्रमाप मिश्रण के अनुपात में बांटकर संशोधित प्रमाप मात्रा और वास्तविक मात्रा के अंतर को संबंधित सामग्री के प्रमाप मूल्य से गुणा करके मिश्रण की गणना की जाती है। देखिए, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो एक्चुअली जो आउटपुट हुआ और जो स्टैंडर्ड आउटपुट था उसमें अगर कोई डिफरेंस है तो उससे पहले हम उसकी जो एक्चुअल आउटपुट है उसके हिसाब से जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए वो हम निकालते हैं। तो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे उसको हम RSQ बोलेंगे, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो आपको दिया हुआ है सामने। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मतलब टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी जितनी दी हुई है क्वेश्चन में और उसमें कितना हिस्सा प्रत्येक जो मटेरियल है उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए और उसको आपको मल्टीप्लाई करना टोटल एक्चुअली क्वांटिटी। अगर ये 100 है, ये 200 है तो ये डबल हो जाएगा, 150 है तो ये 1.5 गुना हो जाएगा। तो उसके हिसाब से मैं 100 में अगर किसी की 60 लगनी चाहिए तो 150 में कितनी लगनी चाहिए थी, 90। तो वो आपका RSQ हो जाएगा और वास्तव में आपने क्या लगाई वो आपकी AQ हो जाएगी। तो MMV निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमने इस फॉर्मूले से निकाली है उसमें से एक्चुअल जो क्वांटिटी उसको आपको घटाना है और स्टैंडर्ड प्राइस से गुणा करना है। तो ये MMV मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये MMV आपको बताएगा कि वास्तविक जो संयोजन हमको लेना था और नहीं, जो वास्तव में हमको जो प्रमाप संयोजन लेना था और वास्तव में हमने क्या लिया उनमें जो अंतर रहा उसके बारे में जिक्र करेगा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा वो है मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। अब मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस क्यों उत्पन्न होता है, देखिए, यह विचरण मूल प्रमाण मात्रा की तुलना में संशोधित प्रमाप मात्रा में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये है कि जो आपको लेना था कॉम्बिनेशन, उस कॉम्बिनेशन को आपने नहीं लिया। जैसे आपको 60:40 जो दो वस्तुओं का जो दो रॉ मटेरियल का जो स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन था वो 60:40 था, लेकिन आपने 40:60 ले लिया, 50:50 ले लिया, 30:70 ले लिया। तो इसके कारण से ये मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस को निकाला जाएगा। इसको कैसे निकालते हैं, इसका सिंपल फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। देखिए, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला वही है जो ऊपर आपको दिया हुआ है और ऐसे निकालने से आपको मटेरियल स्टैंडर्ड यूजेज वेरिएंस मिल जाएगा। और अगर हमको इसको चेक करना हो तो इसका अल्टरनेटिव फार्मूला भी है मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस का, कि जो मटेरियल यूटिलिटी वेरिएंस हमने निकाला उसमें से अगर हम MMV को माइनस कर दें तो हमको MSUV मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस कब होता है, देखिए, प्रत्येक सामग्री विचरण का वह भाग जो प्रमाप उत्पादन तथा वास्तविक उत्पादन में अंतर के कारण उत्पन्न होता है सामग्री उत्पाद विचरण कहलाता है। इसलिए इसे सामग्री हानि अथवा श्रेय विचरण भी कहते हैं। देखिए,
ये जो सामग्री उत्पादन विचरण है, ये विचरण तब निकलता है कि जब आपके जो सामग्री है उसको आप यूज कर रहे हो और उसमें कुछ हानि हो रही है, कुछ वेस्टेज जा रहा है, तब आप मटेरियल यील्ड वेरिएंस को निकालोगे। इसका फॉर्मूला है मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब एक्चुअल यील्ड कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला आपको जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और स्टैंडर्ड यील्ड भी आपको दिया हुआ रहेगा। लेकिन स्टैंडर्ड रेट आपको निकालनी पड़ेगी, और स्टैंडर्ड रेट के निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स अपॉन स्टैंडर्ड यील्ड और आउटपुट। मतलब वास्तव में जो स्टैंडर्ड मिक्स के लिए कितनी लागत लगनी चाहिए वो, और अब वास्तव में आपने जो उत्पादन किया उसका भार लगाएंगे तो आपको स्टैंडर्ड रेट मिल जाएगी। अब देखिए, आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं, यही चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तभी आपको पता चलेगा कहाँ एमएमवी निकालना है, कहाँ एमएसवी निकालना है, कहाँ एमयूवी निकालना है। तो जो पहले जो बात है ध्यान देने योग्य वो ये है कि जब टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी समान हो, ध्यान रखना, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी मतलब 100 और 100 दोनों मिला के, तो लेकिन अब उनमें डिफरेंस क्या हो रहा हो, जो प्रमाप हो, जैसे 50-50 का स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में आपने 60 और 40 ले लिया, तो ऐसी स्थिति में जो RSQ जो होगा वो इस SQ के बराबर ही होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बराबर ही होगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और ऐसी स्थिति में हम केवल एमएमवी निकालेंगे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस ही निकलेगा, मटेरियल यूजेज वेरिएंस नहीं निकलेगा, क्योंकि ये एमयूवी एमएमवी के बराबर ही होगा। नेक्स्ट है कि TSQ और TAQ भिन्न है, मतलब 100 है और वो 150 है, लेकिन जो अनुपात है 50-50 का, जो दो कच्चे माल में, वो आपका समान है। तो ऐसी दशा में एमएमवी नहीं निकलेगा, क्योंकि मेटल मिक्स वेरिएंस तब निकलता है जब अनुपात में कोई डिफरेंस हो, वो डिफरेंस है नहीं, तो सीधा ही आपका मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस निकल जाएगा, एमएमवी नहीं निकलेगा, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस ही निकल जाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि TSQ और TAQ दोनों में डिफरेंस है, और उनके जो कॉम्बिनेशन, उनका जो अनुपात है, जो दो रॉ मटेरियल है वो भी डिफरेंस है, तब आप क्या होगा, तब एमएमवी भी निकलेगा और एमएसयू भी निकलेगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस में निकलेगा, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस में निकलेगा, और दोनों को जो मिला देंगे तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस मिल जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि कोई लॉस संबंधी सूचना नहीं दी हुई। अगर आपको ये दिया हुआ हो क्वेश्चन में कि उत्पादन के समय में कोई लॉस हो गया, तो अगर लॉस हो गया किसी उत्पादन के समय में, तो फिर मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकलेगा। तो देखिए, यहाँ पे हम वापस देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर TSQ और TAQ इक्वल हैं, केवल जो वस्तुओं का अनुपात है उसमें डिफरेंस है, तो आपकी एमएमवी ही निकलेगा, एमयूवी नहीं निकलेगा। अगर TSQ और TAQ दोनों भिन्न हैं लेकिन अनुपात समान है, तो एमएसयूवी होगा, एमएमवी नहीं होगा। अब अनुपात भी डिफरेंस है और जो आउटपुट है वो भी डिफरेंस है, तब एमएमवी तथा एमएसयूवी दोनों ही निकलेंगे, और अगर लॉस दिया हुआ है तो आपका एमवाईवी निकलेंगे। अब देखो बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम कवर करेंगे इनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो दिए हुए हमको डेटाज हैं उनके बेसिस पे कौन कौन से आपके विचरण निकलेंगे। क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि आपको एमएमवी निकालिए, एमएसयूवी निकालिए, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें हमारे काम आएंगी, ये हमारे माइंड में फिट होनी चाहिए, हमको ध्यान होना चाहिए कि किस स्थिति में कौन सा विचरण निकलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो इनके आपके सामग्री उपयोग विचरण का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको हम कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आपको जो अभी तक पढ़ाया है, जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमने प्रैक्टिकल्स के लिए समझाए हैं, उनको आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर जब तक थ्योरी आपकी क्लियर नहीं हो पाएगी, यू कैन नॉट सॉल्व दी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।